हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं अजय कुशवाहा सर, मैथमेटिक्स स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 10th का एक नया वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इसके साथ साथ वीडियो पे कमेंट अवश्य करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैंने 3 या 4 वीडियो में बना चुका हूँ, जिसमें मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे पहचानेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड, जिसमें मैंने फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, क्वाड्रेटिक फार्मूला, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। तो पिछले वीडियो में मैंने नेचर ऑफ रूट्स के बारे में डिस्कस किया था और एक्सरसाइज 4.3 मैंने बता दिया था, सॉरी 4.4 मैंने बताया था। 4.1 भी मैं बता दिया हूँ। 4.2, 4.3 में भी मैंने कुछ क्वेश्चन बताया, वर्ड प्रॉब्लम छूट गए थे। तो आज मैं वर्ड प्रॉब्लम पर ही डिस्कस करूंगा। तो वर्ड प्रॉब्लम में जिसमें क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 मैंने पहला भी बता दिया है और पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन भी मैंने बता दिया। मैं क्वेश्चन नंबर 4 से आपको स्टार्ट कर रहा हूँ। द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान एज 3 years ago and 5 years from now is 1/3, फाइंड एज प्रेजेंट एज। क्वेश्चन में कह रहा है कि रहमान का जो एज है, तो रहमान का जो प्रेजेंट है उससे 3 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद के एज का सम किया जा रहा है, तो 1/3 आ रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि रहमान का प्रेजेंट एज आप कंसिडर करो। तो लिखेंगे लेट the present age of रहमान, रहमान है, रहमान be x years, रहमान्स, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान बी x years। मैंने माना कि रहमान का प्रेजेंट एज जो है x years है, तो आपको 3 years एगो बताना है। आप लिखेंगे 3 years एगो रहमान एज, रहमान एज क्या होगा, x - 3 years। 3 वर्ष पहले रहमान का एज क्या होगा, x - 3 years। 5 years यानी आफ्टर 5 years कर सकते हैं, आफ्टर 5 years रहमान एज। रहमान एज कितना हो जाएगा आपका, x + 5 years। क्वेश्चन में यही है कि रहमान का 3 वर्ष पहले का एज और 5 वर्ष बाद का एज। तो ये मतलब उसका प्रेजेंट एज आपने x माना, तो 3 वर्ष पहले उसका एज x - 3, 5 years 5 वर्ष बाद उसका एज x + 5 हुआ। अब इन दोनों का सम किया जा रहा है, तो 1/3 आ रहा है। क्या रहा है? अब आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इन दोनों का ऐड कर दीजिए। वो भी यहाँ पे लिखा है सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एज। ये जो एज आ रहा है रहमान का 3 वर्ष पहले और 5 वर्ष पहले, इसका रेसिप्रोकल का सम, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/x - 3। इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 1/x + 5।
इनका सम 1/3 के इक्वल है। अब इसी रिजल्ट को आपको सॉल्व करना है, तो मैं ऊपर रख कर दे रहा हूं। अब इसी को आप इसको सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप फाइंड कीजिए। इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम आपका x - 3 x + 5 होगा। x + 5 + x - 3 = 1/3। अब आप इसको ऐड करेंगे तो 2x 5 - 3 +2, नीचे मल्टीप्लाई कीजिए तो x² इसका मल्टीप्लाई करेंगे +2x - 15 = 1/3। अब इसको आप सॉल्व कीजिए तो इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इधर, तो x² + 2x - 15 और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6x + 6, x² ये 6x इधर आएगा तो -4x हो जाएगा, और ये आपका -6 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 15 - 6 -21 = 0। अब इसको सॉल्व, यानी इसका फैक्टर कर दो, फैक्टर मेथड से ही सॉल्व कर लो। तो x² - 7x + 3x - 21 = 0 कर सकते हो। इन दोनों में x कॉमन है तो x - 7, 3 कॉमन तो x - 7 = 0। x - 7 दोनों में कॉमन, x - 7, x + 3 = 0। दो नंबरों का मल्टीप्लिकेशन 0 के इक्वल तो बारी बारी से 0 कर लो। x - 7 = 0 तो x = 7, x + 3 = 0, x -3। एज निगेटिव हो नहीं सकता तो x = 7, यानी रहमान का प्रेजेंट एज क्या होगा, आप क्या लिखेंगे, प्रेजेंट एज ऑफ रहमान बी 7 years। कितना था उसका प्रेजेंट एज? 7 years। अब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर आपका 5th है, इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफाली मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड साइंस is 30. Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find her marks in 2 subjects. क्वेश्चन ये कह रहा है, शेफाली नाम की एक लड़की है, क्लास टेस्ट उसने 2 टेस्ट दिया है, मैथ और साइंस का उसने टेस्ट दिया है। तो उसके मैथ और इंग्लिश के जो मार्क्स हैं उनका सम 30 है। अब कह रहा आगे कि यदि शेफाली जो है मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स अधिक पा जाती और साइंस में इंग्लिश में 3 मार्क्स कम पाती, तो उसका हम प्रोडक्ट करते तो 210 की इक्वल आता। तो आपको बताना है कि शेफाली के मैथमेटिक्स और इंग्लिश में कितने मार्क्स हैं। क्वेश्चन सुन लीजिए। क्वेश्चन ये है कि एक क्लास टेस्ट हो रहा है, उस क्लास टेस्ट में शेफाली ने उस क्लास टेस्ट में सम्मिलित हुआ है और वो क्लास टेस्ट मैथ और इंग्लिश का हो रहा है। तो शेफाली के मैथमेटिक्स और इंग्लिश के जो मार्क्स हैं उनका सम 30 आ रहा है, यानी 30 आ रहा है। अब ये कह रहा है कि शेफाली को मैथ में 2 मार्क्स अधिक मिलते और 3 मार्क्स इंग्लिश में कम मिलते, तो उनका हम प्रोडक्ट करते तो 210 आता। तो आपको बताना है कि शेफाली के मैथमेटिक्स और इंग्लिश में कितने मार्क्स हैं, ये आपको बताना है। तो आप लिखेंगे लेट मार्क्स in math, let marks in
मैथ बी एक्स, देन इंग्लिश मार्क्स, देन मार्क्स इन इंग्लिश, इज इक्वल टू कर सकते हैं 30 माइनस एक्स। मैंने कंसिडर किया कि शेफाली के लेट शेफाली मार्क्स इन मैथ्स लिख सकते हैं, लेट शेफाली मार्क्स in math be x, then marks in English is equal to 30 minus x। क्योंकि मैथ और इंग्लिश के मार्क्स का सम 30 है, तो मैथ में x मार्क्स तो इंग्लिश में 30 माइनस x। अब आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब कह रहा है कि मैथ में उसके 2 मार्क्स अधिक आए, तो मैथ में वो x नंबर पाई है तो 2 मार्क्स अधिक करोगे x प्लस 2। इसके बाद कह रहे हैं कि इंग्लिश में 3 नंबर उसका कम हो जाए, यानी 30 माइनस एक्स माइनस 3। तो इन दोनों का प्रोडक्ट करने पर 210 आना चाहिए, 210 आया ही। तो अब इसी को सॉल्व करके तब आपको बताना है कि उसके मैथ और इंग्लिश में कितने मार्क्स। इसी को सॉल्व कर दीजिए, तो x प्लस 2 ये आपका आएगा 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 210। मल्टीप्लाई कीजिए 27x, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 54, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें मल्टीप्लाई करो माइनस 2x इज इक्वल टू 210। माइनस एक्स स्क्वायर को पहले लिख लो, 27x है और माइनस 2x तो प्लस 25x आएगा, और ये आपका प्लस 54 माइनस 210 इज इक्वल टू 0 कर सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x, इसको सॉल्व करेंगे तो नेगेटिव आएगा, 10 में से 4 गए 6 और ये आपका बचा 0, 10 में से 5 निकलेगा 5, 156 है। अब आप क्या कर सकते हो, अब आप एक्स स्क्वायर जो है यहाँ पे माइनस है, इसको पॉजिटिव करने के लिए नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो, माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 25x पॉजिटिव तो नेगेटिव हो जाएगा और प्लस 156 इक्वल टू 0। इसी को आप फैक्टर मेथड से, क्वाड्रेटिक फार्मूले से, किसी से भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ये आपके वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम में आपसे ये नहीं कहेगा कि इसको फैक्टर मेथड से सॉल्व कीजिए, कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व कीजिए या क्वाड्रेटिक फार्मूला से, आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए फैक्टर मेथड से सॉल्व हो जाएगा, 156 का फैक्टर कर देंगे तो 2 से कटेगा, 2 7 14 2 8 60, ये 9, 13 से कटेगा, 3 से पहले कटेगा, तब आपका कितना आएगा 30, तो आपको लाना है 25, तो ये आपका 30 है। तो आप क्या कर सकते, 2 दूना के 4 दिए 12, 12 में 13 जोड़ देंगे तो 25 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 13x प्लस 156 इक्वल टू 0। x इसमें कॉमन, तो x कॉमन कर दोगे तो x माइनस 12, इसमें माइनस 13 कॉमन, तो x माइनस 12 इक्वल टू 0। x माइनस 12 इन दोनों में कॉमन, x माइनस 30 इक्वल टू 0। बारी बारी से 0 कर लो, x माइनस 12 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 12, x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 30। तो मान लीजिए कि आपके, यदि आप मैथ में 12 मार्क्स मानते हैं कि मार्क्स किसका है, मार्क्स इन मैथ है, तो आपका
मार्क्स इंग्लिश कर सकते हैं। तो क्या आएगा, आपने सफारी का इंग्लिश का मार्क्स क्या लिखा है 30 माइनस एक्स, एक्स के जगह पे आप 12 रख सकते हैं तो क्या आएगा 18 आएगा। यदि आप 30 माइनस एक्स का वैल्यू 30 रखते हैं तो आपको क्या आएगा 17। तो या तो मैथ में उसका यदि 12 नंबर है तो इंग्लिश में कितना होगा 18, यदि उसका मैथ में 13 नंबर है तो इंग्लिश में कितना होगा 17। दोनों आंसर हो सकते हैं। हाँ, देख लीजिएगा, आंसर चेक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर field is 60 meters more than shorter side. If the longer side is 30 meter more than the shorter side, find the field of side of the field. Find the side of field. देखिए इसमें कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, एक आयताकार मैदान है। आयताकार जो मैदान है उसका डायगोनल 60 मीटर अधिक है। इससे जो रेक्टेंगुलर फील्ड है उस रेक्टेंगुलर फील्ड की जो सबसे छोटी साइड यानी ब्रेथ से मतलब है, ब्रेथ से आपका क्या है 60 मीटर अधिक है, और उसकी लॉन्गर साइड मतलब लेंथ, रेक्टेंगुलर फील्ड का जो लेंथ है वो आपका शॉर्टर साइड यानी ब्रेथ से 30 मीटर अधिक है। फाइंड द साइड ऑफ फील्ड। यानी यहाँ पे देखिए ये मेरा रेक्टेंगल है, ये मेरा क्या है रेक्टेंगल है, इसको एल मान लो, इसको भी, ये लेंथ है ब्रेथ है, ये इसका डायगोनल है, ये मेरा क्या है डायगोनल है। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इसका जो डायगोनल है, इसका जो डायगोनल है इसकी शॉर्टर साइड मतलब ब्रेथ से मतलब है, तो ये जो मेरा शॉर्टर जो साइड है वो बी से क्या है 60 मीटर अधिक है। कितना है, और इसका जो लेंथ है, ये जो लेंथ है वो आपका शॉर्टर साइड से 30 मीटर अधिक है, यानी आपका b प्लस 30। ठीक है, तो यही मेरा दिया गया है और इसी रिलेशन से आपको उसकी साइडें बतानी है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप कंसीडर कर लो कि लेट द स्मॉलर साइड ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड, लेट द स्मॉलर साइड of a rectangular field with x मीटर। तो आपका लेंथ कितना होगा उसको देखिए, लेंथ कहिए या लॉन्गर साइड लिखा है, लॉन्गर साइड लिखा है तो आप लॉन्गर ही साइड लिखिए, लॉन्गर साइड कितना होगा, तो लॉन्गर साइड आपका x प्लस 30 मीटर, वो 30 मीटर अधिक है। कितना अधिक है, लॉन्गर साइड जो है आपका 30 मीटर अधिक है। इसके बाद यहां से आप डायगोनल की भी बात कर लें, तो डायगोनल जो है आपका शॉर्टर साइड से कितना 60 मीटर अधिक है, यानी x प्लस 60 करना है, x प्लस 60 आप करेंगे। तो अब ये बताइए, ये तो मेरा रिजल्ट है, लेकिन ये आपका ये ए बी सी डी ये मेरा रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल का एवरी एंगल क्या होता है 90 डिग्री बनता है। कितना बनता है 90 डिग्री। तो ये बताइए आप ए बी सी हम कह सकते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल होगा, इससे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो सकता है। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो डी स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। तो आप लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, लिखना चाहेंगे लिख सकते हैं, या आप यहाँ से सीधे लिखेंगे डी स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो डायगोनल मेरा कितना है x प्लस 60 अपॉन 2, लेंथ मेरा कितना लॉन्गर साइड है x प्लस 30 प्लस ब्रेथ x। इसी रिजल्ट को आप क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर प्लस
ये 3600 हो जाएगा और प्लस 120x इक्वल, इसका एक्सपेंशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस आपका आएगा 900 प्लस 60x प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब आप इस पूरे टर्म को उधर लेकर चले जाइए, इधर आप 0 कर सकते हो। एक्स स्क्वायर को पहले लिख लो, एक्स स्क्वायर इस 60 है प्लस 60 और 120 उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो माइनस 60x आ जाएगा। ये आपका 900 है और ये 3600, तो 3600 में से इधर जाएगा तो माइनस होगा, तो 3600 में से 900 निकलेगा, ये माइनस 2700 आ जाएगा। यानी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 इक्वल। अब इसी को आप फैक्टर मेथड से या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे सॉल्व किया जाएगा उसको देखिए। आप क्या करोगे, 2700 का प्राइम फैक्टर कर दो, क्या आएगा 2 एकम 2, 2 3 6 2 5 10, फिर 2 से कटेगा 3 से कटेगा 3 से 21, 3 से 15, फिर 3 से कटेगा आपका 5। आपको लाना कितना है 60। 3 3 के ना 3 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 9 हो जाएगा, और 5 ये दो मैंने ले लिया 3, और ये 5 ले लो और 2, तो 5 गुना के 10, ये आपका 90 हो जाएगा। तो आपका बचा क्या 2, आपने क्या लिया, ये लिया, ये लिया, इसके बाद 3 गुना के 6, 6 पे 6 30, और 30 घटा देंगे 60 आ जाएगा। अब क्या करोगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 27 इक्वल 0। इसमें x का मान तो x माइनस 90 प्लस 30 का मान x माइनस 90 इक्वल 0। x माइनस 90 का मान x प्लस 30 इक्वल 0। आपका x माइनस 90 को 0 कर लोगे, x इक्वल टू 90, x प्लस 30 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 30। तो साइड नेगेटिव नहीं होगी, इसका मतलब कि जो उसका जो स्मॉलर जो साइड है, ये मेरा x क्या है स्मॉलर साइड, तो आप लिखेंगे स्मॉलर साइड ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। तो क्या आएगा, रेक्टेंगुलर फील्ड में क्या आएगा 90 मीटर। अब उसी तरह आप क्या करोगे, आप यदि लॉन्गर साइड लेते हो तो लॉन्गर साइड आपका क्या है, लॉन्गर साइड लिखोगे। लॉन्गर साइड आपका इससे कितना है 30 मीटर अधिक है, तो 90 प्लस 30 कर दोगे, क्या आएगा 120। डायगोनल की बात करो तो डायगोनल आपका कितना था, डायगोनल 60 मीटर अधिक है, तो 90 प्लस 60 यानी 150 कर लोगे। ओके, तो इसी तरह आपको इसी तरह वर्ड प्रॉब्लमों को करना है, आप कीजिएगा, ऑर्डर क्वेश्चन कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा एक लेक्चर और ले लो, इसके बाद 2-3 क्वेश्चन है जिसको करा दूंगा। तो मैं अपने लेक्चर को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। ओके।